इस समय हम जम्मू के प्रेस क्लब में मौजूद हैं, जहां पर पिछले 14 दिनों से लगातार फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट जो हैं वो यहां पर धरना प्रदर्शन पर हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता जो है वो यहां पर देवेंद्र सिंह राणा जो है वो यहां पर धरना जो है इनसे मुलाकात करने के लिए यहां पर पहुंचे। इन तस्वीरों में आप यहां पर देख सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट के जो एस्पिरेंट्स है वो यहां पर जो है मुलाकात करने के लिए देवेंद्र सिंह राणा जो है उनसे मुलाकात करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और उनसे बातचीत कर उनके जो मसले मसाइल हैं वो यहाँ पर सुनने की कोशिश जो है वो यहाँ पर अपने मीडिया बंधुओं से कहूंगा तौर पर यहाँ पर जो है इनसे मुलाकात करने के लिए जो है देवेंद्र सिंह राणा फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे यहाँ पर मुलाकात करने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में आप यहाँ पर लाइव जो है वो देख रहे हैं कि सभी जो एस्पिरेंट्स पिछले 14 दिनों से जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे सिंह राणा से जो है वो मिल जो एस्पिरेंट्स इस तरीके से कहा जा रहा है कि उनकी इंग्लिश को स्क्रैप करने की बात हो रही है लेकर फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स पिछले 14 दिनों से जो है वो लगातार धरने प्रदर्शन पर थे, जिनसे मुलाकात करने के लिए आज देवेंद्र सिंह राणा जो है वो यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए हैं। पिछले कई दिनों से जो लगातार उनकी डिमांड थी कि ये जो एग्ज़ाम है 972 उन्हें जो है वो जल्द ही अपॉइंटमेंट है वो दे दी जाए, पर अभी भी चलो से और जो कमेटी यहाँ पर साफ तौर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम माननीय गोयल साहब कर रहे हैं। आर.के. गोयल साहब एक बहुत ही निष्पक्ष, काबिल, हाईएस्ट इंटेग्रिटी और हाईएस्ट एफिशिएंसी के एक ब्यूरोक्रेट हैं और मेरे ख्याल से जम्मू एंड कश्मीर काडर के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। हर शख्स को उन पे फेथ है। वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई है। आपने भी उस दिन यही कहा कि अगर कोई गलत हुआ है तो वो सामने आना चाहिए। डोडे वाले ये बीमारी है, डोडे ना इसलिए डोडे वाले आप तो निकाल कर अगर कोई गलत हुआ है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये कैरियर का सवाल है। जो बात आपने की, आपके सामने हमने कन्वे की कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर कोई गलत है तो उसके साथ कोई साथ नहीं दे सकता। ये नहीं हो सकता कि यहाँ कोई गलत काम होगा तो वो तो होगा नहीं, और अगर सही है तो फिर आपके साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए। बात इतनी सी मुख्तसर सी है। आप वो जो कमेटी, भाई सुन लो, जो कमेटी बनी है उस पर भरोसा रखिए। मैं आपको ये कहता हूं कि मुझे भी अब 25-30 साल हो गए सियासत करते। आर.के. गोयल साहब को मैं जाती तौर पे जानता हूं, यहाँ एसडीएम रहे हैं, डीसी रहे हैं, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इस वक्त होम के हैं, और दिल्ली में भी बड़े हैं। उनकी एक अपनी रेपुटेशन है, अपना एक उनका स्टेचर है। उनसे जो भी होगा इंसाफ होगा, वो गलत नहीं करेंगे। तो हमें थोड़ा विश्वास करना चाहिए, थोड़ा सब्र करना चाहिए। बाकी इससे ज्यादा और क्या मैं कह सकता हूँ। मैं तो उधर फंक्शन में आया था, वहाँ प्रेस क्लब और मीडिया में। अब वहाँ ये इन्होंने कहा कि 2 मिनट आप बात करना चाहते हैं। मुझे किसी वजह से बात करने में कभी कोई इतराज नहीं हुआ। आप मेरे पास घर भी 2 बार आए, मैंने आपके साथ भी बात की, आज भी बात कर, क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं, बात क्यों नहीं करेंगे। बात करने में किसी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो आप एहतजाज भी कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। किस लिए? जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट सामने आएगा तो उसके बाद एहतजाज करें। आप प्रीएम्प्ट क्यों कर रहे हैं किसी बात को? जो होगा इंसाफ होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि गोयल साहब की निर्देशता में जो भी फैसला होगा बिल्कुल फैक्ट्स पे होगा
और बिल्कुल जायज होगा। सर एस्पायरेंट की डिमांड भी तो सुन लीजिए, या एस्पायरेंट क्या कह रहे हैं सर, वो भी तो सुन लीजिए। में भी हमने समर किया ना, वहाँ पे भी बोला गया तो सर हम भी थे उसमें सिलेक्टेड सर, उसमें भी ये बोला कि आप पेशेंस रखो सर, बाद में क्या हुआ स्क्रैप कर दिया सर। Because there is strong evidence. No, let me tell you. Wait a minute. There is strong evidence. I understand. I'm not the government. There is strong evidence. I understand in the PSI case. I'm not the government. जवाब आप लोगों को मिला? नहीं, बिल्कुल भी सर जवाब नहीं है ये, जवाब नहीं है ये मीन्स की ये कौन सा तरीका है सर के दूसरे पक्ष की सुननी नहीं है। स्टूडेंट्स को 1 मिनट में हाथ रख के रोक लिया जाता है सर, ठीक है सर, सुननी चाहिए स्टूडेंट्स की, ठीक है ना। साफ तौर पर अभी कमेटी इंसाफ करती है सर। सर हम यहाँ से आगे नहीं आएंगे सर, आगे आप साइड में चलिए, चलिए। क्या सर आप सेटिस्फाई नहीं? सर सेटिस्फाई कैसे होंगे? 15 दिन से जो डिमांड हम कर रहे हैं कि अगर आपको कुछ पाया जाता है फिल्टर करो, आप आके हमें एश्योरेंस देते तो कि इंसाफ करेंगे। इंसाफ क्या इंडायरेक्टली क्या बताते हैं, इंडायरेक्टली क्या बता देते हैं सर? इंडायरेक्टली हमें ये बता दिया जाता है कि जहाँ तो लिस्ट स्क्रैप हो गया, अगर कुछ नहीं होगा तो ठीक है। और सर हम वही तो चिल्ला रहे हैं कि लिस्ट फिल्टर आउट करो ना, ठीक है ना, हमें लिस्ट फिल्टर आउट करो ना। अगर 2, 4, 5, 10, 12 पाए जाते हैं तो उसमें हमारा क्या कसूर है सर? दूसरे पक्ष की बात ही नहीं सुननी, ठीक है, तो वो मीन्स की जो बोल रहे उसे एकदम से रोक लिया जाता है कि सुनो तो सही मेरी। मीन्स की लास्ट में इन्होंने वो अपना मोटिव क्लियर कर दिया कि बीजेपी का भी यही स्टैंड है कि अगर कुछ 2 पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, लिस्ट पूरी स्क्रैप करो। क्यों? इनके ऑफिशियल्स बाहर ना आ जाए, क्यों इनके चोर जो ऊपर चेन बनी हुई है वो एक्सपोज ना हो जाए। मगर याद रखे हमने भी ठान लिया, दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर बैठेंगे जाके इस बार। आप लोग घर जाओगे इसके बाद? इसके बाद घर ना जाया जाएगा। शाम को पुलिस हमें फोर्सफुली उठा के ले जाती है, मगर कब तक दबाओगे, कब तक दबाओगे? ये राणा साहब भी कुछ कह गए सर राणा सर ने मेन डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दी है। अगर आप लोगों ने समझी हो, ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट थी। ये साफ बता दिया गया कि अगर कुछ होता है, मुझे गोयल सर पे विश्वास है, क्या हमें विश्वास नहीं है? ठीक है ना, आप क्लियर दो ना, हमें क्लियरेंस दो ना कि अगर आपकी एजेंसीज मीन्स के समझ क्यों नहीं आ रही इस पार्टी को कि अगर आपकी एजेंसीज फिल्टर आउट कर सकती है, आपकी एजेंसीज ये पता लगा सकती है कि इसमें कुछ है, तो आपकी एजेंसीज उसे बाहर क्यों नहीं निकाल सकती सर? क्यों नहीं निकाल सकती? उन चंद एलिमेंट्स को बाहर क्यों नहीं निकाल सकते आप? मीन्स क्या साफ साफ बता रहे हैं सर, ये तमाशा चल रहा है। ये उन आला ऑफिशियल्स को, वो जो इनकी एक्सचेंज बनी हुई है, कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए, कहीं वो बाहर ना आ जाए, सिर्फ उन्हें बचाने का एक ड्रामा चल रहा है। भरोसा रखिए। और किस पे भरोसा रखें सर? किस पे भरोसा रखें? ठीक है, मगर याद रखें हम बता रहे हैं, स्टूडेंट इस बार चुप नहीं रहेगा। जॉब मिले इन फ्यूचर ना मिले, इन फ्यूचर जॉब मिले ना मिले, एक एक बच्चा रेडी है, दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर धरना लगाएंगे जाके। और यहाँ पर जो खफा एस्पायरेंट्स है वो पिछले काफी दिनों से लगातार जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज देवेंद्र सिंह राणा ने उनसे मुलाकात की, पर ये लोग जो है वो उनके जवाब से सेटिस्फाई नहीं और मांग कर रहे हैं कि स्क्रैप जो है वो एग्जाम नहीं होना चाहिए और एक सेटिस्फाइड जवाब जो है इन्हें मिलना चाहिए कि एग्जाम प्रोसेस जल्द जो कंप्लीट हुआ है उसमें अगर कोई गिल्टी पाया जाता तो उसे बाहर निकालिए, फिल्टर आउट कीजिए और बाकी एस्पायरेंट्स को मौका दीजिए वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट में सर्व कर पाए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कार पसंद साहिल शर्मा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।